दीन इस्लाम मर्द और ख़वातीन दोनों को फलाह व कामयाबी के असूल बताता है और दोनों को जहन्नम के रास्ते से बचाना चाहता है। इसलिए जो कोताहियाँ मर्दों में हैं, इन नेमतों की इस्लाह फरमाता है, और जो खामियाँ औरतों में हैं, इनमें औरतों की रहनुमाई फरमाता है। जहन्नम में औरतों की कसर क्यों होगी? इसकी वजूहात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इस मज़मून में इस हवाले से चंद अहम बातें जिक्र की जाएंगी। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो इसमें अक्सर लोग फुकरा थे, और मैंने जहन्नम में झांका तो इसमें अक्सर औरतें थी। नेज़ एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब करके फरमाया कि औरतों, सदका किया करो, क्योंकि मैंने अक्सर तुमको जहन्नमी देखा है। तो ख़वातीन ने अर्ज़ की, इसकी क्या वजह है? आपने इसकी दो वजह बयान फरमाई। तुम लान तान बहुत करती हो और तुम शोहर की नाशुक्री करती हो। कसरत लान तान, बहुत सी औरतों की आदत होती है कि एक दूसरे को या अपने शोहर को, अपने आदमों को या अपनी औलाद को लान तान करती रहती हैं और इन्हें बद्दुआएं देती हैं। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि लान तान वाली आदत से खुद को बचाएं कि इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानत है। शोहरों की नाशुक्री, कई औरतों में ये आदत होती है कि शोहरों की नाशुक्री ही करती रहती हैं, चाहे शोहर इनके लिए जितनी भी मेहनत कर दे और अपनी इस्तायत के मुताबिक जितनी ही इनके साथ बढ़ाई कर दे, लेकिन फिर भी ख़वातीन सब्र शुक्र के बजाय नाशुक्री ही करती रहती हैं, जिसके इंतहाई भयानक नतीजे सामने आते हैं। ऐसी औरतों को एहसान फरामोश इनकी नाशुक्री, ज़बान की बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी की वजह से बसा औक़ात दुनिया में ये सज़ा मिलती है कि शोहर तंग आकर इनको छोड़ देता है और फिर इन्हें सारी उम्र पछतावे के साथ और घर वालों की डांट डपट और लान तान से गुजारना पड़ता है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि ऐसी हरकतों से पहले फुर्सत में तौबा करें और जिस हाल में अल्लाह पाक ने शोहर के साथ रखा है, इसको गनीमत जाने और दुनियावी एतबार से अपने से कम मर्तबे वालों की तरफ नजर करें, ताकि सब्र शुक्र की कैफियत पैदा हो। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे तो फरमाया, एहसान करने वालों की नाशुक्री से बचना। तो औरतों ने अर्ज़ की कि एहसान करने वालों की नाशुक्री से क्या मुराद है? फरमाया, मुमकिन था कि तुम में से कोई औरत भी अरसे तक बगैर शोहर के अपने वालिदैन के पास बैठी रहती और बुरी हो जाती, लेकिन अल्लाह पाक ने इसे शोहर अता फरमाया और इसके सबब माल और औलाद की नेमत से नवाजा। इसके बावजूद जब वो गुस्से में आती है तो कहती है, मैंने इसे कभी भलाई देखी ही नहीं। इस यहाँ बेहयाई और बेपर्दगी करना, गैर मर्दों की तरफ माइल होना, यहाँ इनको अपनी तरफ माइल करना भी ऐसे काम है जिनसे मुतल्लिक़ अहादीस में वईद आई है और फरमाया गया है, ऐसी औरतें ना जन्नत में जाएंगी और ना इसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती है। अल्लाह पाक हमें अपनी नाराज़ी वाले कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।